बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी करने का इस्लामिक तरीका मियाँ बीबी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसी मसले मसाइल हैं जिनका जानना उनको बेहद ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि दीन की किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम से पूछने में शर्म आती है। मगर अजीब बात है कि मसला मसाइल पूछने में तो शर्म आ जाती है, मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपने सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाती है। खैर, ये वीडियो अपने दोस्तों और अजीजों में जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं या होने वाली हैं तो उन्हें तोहफे के तौर पर ज़रूर सेंड करें, ताकि उन्हें भी मियाँ बीबी की सोहबत के बारे में नॉलेज हो सके और इस्लामिक तौर तरीके से हम बिस्तरी करें। हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिमा यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को हम बिस्तरी की ऐसी ज़रूरत है जैसे गिजा की, क्योंकि बीवी दिल की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामे आमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती है, और जब उससे सोहबत करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ले जनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है तो हर बाल के बदले एक नेकियां लिखी जाती है और एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद होता जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से होती है। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वजू करो और 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तिदा करे, तो इंशा अल्लाह तुम उसे मोहब्बत और वफा करने वाली पाओगे। नमाज के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी से थोड़े बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़कर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्आलुका मिन खैरिहा व खैरे मा जबलतहा अलैहि व औज़ुबिका मिन शर्रिहा मा जबलतहा अलैहि। तो नमाज और इस दुआ की बरकत से मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम होगी। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, खास हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए, इससे बच्चे का अंधा होने का अकमान है। यूं ही बिल्कुल बरहना भी सोहबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा रहता है। हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़ें, और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। आला हजरत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा सहबत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीबी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। दोस्तों, जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी जिमा है और सख्त गुनाह भी है। हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज ना फौत होने पाए, क्योंकि बीबी से भी नमाज, रोजा, इत्तेफाक, हैज व निफास और नमाज की ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए। मर्द अपनी औरत की पिस्तान को मुँह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह की दूध हलक से नीचे ना उतरे, क्योंकि ये हराम है। लेकिन ऐसा हो गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर्द व औरत को एक दूसरे का सतर देखना या छूना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए, क्योंकि इससे निस्यान यानी कि अंधेपन का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। मर्द नीचे हो और औरत ऊपर, ये तरीका हरगिज सही नहीं होता है, इससे औरत के बाज हो जाने का खतरा होता है। फरागत के बाद मर्द व औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। एहतलाम होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है तब भी सतर धोकर वजू कर लेना बेहतर है, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा रहता है। ज़्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह भरे पेट पर सोहबत करना भी सख्त नुकसानदेह होता है। हम बिस्तरी के बाद औरत को दाई करवट लेटने का हुक्म देना चाहिए कि अगर नुतफा करारा पा गया है तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। हम बिस्तरी के फौरन बाद पानी पीना या नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, सतर धो लेना और दोनों का पेशाब कर लेना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है।
तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सोहबत करना हलाकत का बाइस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपनी मादा से साल में एक ही मर्तबा सोहबत करता है और उसके बाद उस पर इतनी कमजोरी लाहिक हो जाती है, अगले 24 घंटे तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता है और 24 घंटे के बाद जब वो उठता है तब भी वो लड़खड़ाता है। औरत से हैज की हालत में सोहबत करना जायज़ नहीं है, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, और अगर कोई इसको जायज़ समझे तो वो काफिर हो जाएगा। यूं ही उसके पीछे के मकाम में सोहबत करना भी सख्त हराम है, मगर हैज की हालत में वो अछूत भी नहीं हो जाती है। जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि फातिहा वगैरह का खाना भी नहीं बनाने देते हैं, ये जाहिल लोग हैं, बल्कि उसके साथ सोने में भी हर्ज नहीं है जबकि सोहबत का खतरा ना हो, वरना अलग सोएं। कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द व औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीना है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। आला हजरत फरमाते हैं कि हमल ठहरने से रोकने के लिए दवा या कोई और तरीका इस्तेमाल करना या हमल ठहरने के बाद उसमें रूह फूकने की मुद्दत 120 दिन है। तो अगर किसी उजरे सरई मसलन बच्चा अभी छोटा है और ये दूसरा बच्चा नहीं चाहता तो हमल साकित करना जायज है, मगर रूह पड़ने के बाद हमल गिराना हराम है, मानो कि उसने किसी की कत्ल की हो। अगर कमरे में कुरान की आयत लिखी है या मक्का और मदीना या किसी और मजारात की तस्वीर को लगाया गया हो तो जब तक उस पर कोई कपड़ा न डाला जाए उस कमरे में सोहबत करना या बरहना सोना बेअदबी है। हाँ, अगर कुरान जुजदान या किसी गलफ्स में है तो हर्ज नहीं है। यूं ही किबला की तरफ रुख होना भी मना है। जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरूह है। किसी की 2 बेबियां हैं, अगरचे उसका किसी से पर्दा नहीं है, मगर औरत का औरत से पर्दा है, तो एक दूसरे के सामने सोहबत करना जायज नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए जानते हैं चंद हदीस निकाह के ताल्लुक से। निकाह दर हकीकत एक ऐसा ताल्लुक है जो औरत मर्द के दरमियान एक पाक दामन रिश्ता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। बल्कि निकाह इसलिए है कि लोगों के बीच में मोहब्बत कायम रह सके। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में मोहब्बत रखने वालों के लिए निकाह जैसे कोई दूसरी चीज नहीं देखी गई है। हदीस नबी में साबित है कि निकाह औरत मर्द के साथ साथ दरअसल 2 खानदान का भी रिश्ता होता है जो निकाह के बाद कायम होता है। इसका अव्वल फायदा ये होता है कि अगर एक मर्द और औरत के निकाह से पहले मोहब्बत में हो तो गुनाह के इम्कान है, लेकिन अगर उनका निकाह कर दिया जाए तो गुनाह का इम्कान नहीं रहता है। दूसरे, उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए निकाह में तब्दील हो जाती है जो जायज है। साथ ही 2 अलग अलग खानदान आपस में एक दूसरे से वाकिफ होते हैं और एक नया रिश्ता कायम होता है। मोहब्बत के साथ साथ निकाह इंसानी नफ्स के सुकून का भी जरिया है जिससे इंसान सुकून और फायदा हासिल करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल कुरान, और उसी की निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हीं में से बीबियां पैदा किया है ताकि तुम उनके साथ रहकर सुकून हासिल करो, और तुम लोगों के दरमियान प्यार और उल्फत पैदा कर दी। उसमें शक नहीं है कि गौर करने वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।